साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसी से रिलेटेड। जी हाँ, एयर कंडीशनर जो आज की डेट में हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। जी हाँ, क्योंकि गर्मी ताबड़तोड़ पड़ रही है। टेम्परेचर 48-49 पहुंच गया है। 45 से ऊपर लगभग बहुत सारी सिटीज़ में जा चुका है। तो एसी हर घर की आज ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा और डरावना जो इस साल हमें आंकड़े मिले हैं, वो ये है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में एसीज़ ब्लास्ट हो रहे हैं, जल रहे हैं, आग लग जा रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, उसके ऊपर हम एक चर्चा करेंगे और क्या एसीज़ हमें नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि हमें एसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे एसीज़ फट रहे हैं। तो फिर क्या पर्टिकुलर एक कंपनी के फट रहे हैं? नहीं, ये भी नहीं है। किसी एक कंपनी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। देश के अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग जगहों पे एसीज़ फटे हैं, वो अलग-अलग कंपनीज़ के थे। ठीक है? तो इसके कारण क्या है, मैं इसके ऊपर एक चर्चा करूँगा। उसके मुख्य 3-4 कारण हैं। जी हाँ, पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारण, जितनी भी ऐसी कंपनियां, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, ना किसी के का वो कर रहा हूं, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्स वीडियो नहीं है। जितनी भी एसी कंपनियां हैं वो क्लेम करती है कि हम स्टेबलाइजर फ्री एसी बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया में जितना वोल्टेज फ्लक्चुएशन है ना, सबसे बड़ा कारण ये है। तो मैं आप सभी को एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेबलाइजर जरूर से जरूर लगाएं। एक पल को कुछ ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो स्टेबलाइजर में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, स्टेबलाइजर में प्रॉब्लम आएगी, स्टेबलाइजर जल जाएगा, तो वो सही है, बंद हो जाएगा, लेकिन आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एसी के फूकने से लोगों की मौतें तक हुई हैं, घर जल गए हैं, बिल्डिंग जल गई हैं। ठीक है, ये पहला कारण। दूसरा कारण होता है एसी के सर्विसेज। अभी जितने भी एसी फटे हैं, कोई भी न्यू इंस्टॉल्ड नहीं थे, ये सारे पुराने थे, 1 या 2 सीजन चले हुए थे या उससे अधिक चले हुए थे। ठीक है, सर्विसेज। तो एसी की सर्विसेज अगर आप टाइम टू टाइम कराओगे तो ये इश्यूज नहीं आएंगे। तो अब सवाल ये आता है, एसी की सर्विस करानी कब चाहिए? एक सीजन स्टार्टिंग में, दूसरा सीजन के मिड में, और अगर सीजन ज्यादा लंबा चल रहा है तो उसके बाद भी। स्टार्टिंग इन द सेंस, मान लो अप्रैल से आपने एसी चलाना शुरू किया, एक सर्विस आप तब कराइए। ठीक है, उसके बाद मई के एंड आते आते दूसरी सर्विस। ठीक है, फिर अगर जून के एंड आते आते, अगर लंबा आप जुलाई में भी अगस्त में भी चला रहे हैं एसी, तो जून के आते आते दोबारा सर्विस कराइए। सर्विस में आप कमी मत करिए, क्योंकि क्या होता है, डस्ट अगर ज्यादा उसमें जम जाती है, ब्लॉकेज का खतरा होता है जगह जगह, तो वो हीट को बाहर नहीं फेंक पाता है। ठीक है, उस केस में आग लगती है। तो सर्विस। तीसरा कारण है, आप एसी चला कितने पे रहे हैं, टेम्परेचर पे। तो सलाह मेरी है, आप 16 पे एसी ना चलाएं, 18 या उससे ऊपर रखें। 18, 20, 22, 24 तक एसी को चलाएं, और बीएलडीसी फैन लगा करके आप रूम में इस्तेमाल करें। इससे आपकी बिजली की भी बचत होगी और रिस्क बहुत कम होगा। ठीक है, अगर आप इन विशेष कारणों पे ध्यान देते हैं तो आप इस खतरे से दूर हो जाएंगे। एसी ना लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कल को अगर रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो क्या हम चलना छोड़ देंगे रोड पे? ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का नाम लिया, लेकिन आप स्टेबलाइजर जरूर इस्तेमाल करें, ये मेरी पर्सनल सलाह है। धन्यवाद।